कोरोना संकट से अमेरिका भी बेहाल है और इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया है कि इमिग्रेशन पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी। यानी जो दूसरे देश के लोग हैं और अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका में एंट्री लेना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं, उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। ये एक टेम्पररी यानी एक तात्कालिक तौर पर माना जा रहा है कि निर्णय हुआ है। इसका एक संकेत दिया गया है। अभी इसका ऑर्डर नहीं निकला है व्हाइट हाउस की तरफ से, लेकिन इसका संकेत राष्ट्रपति ने दे दिया है। ये अलग बात है कि इससे पहले भी वो इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा हक में नहीं रहे हैं। उनको लगता रहा है कि अमेरिकियों की नौकरियां लेते हैं इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए लोग होते हैं, जिनमें चीन के और भारत के बहुत सारे लोग H-1B वीजा पर जाते रहे हैं। और दरअसल इस संकट के चलते अमेरिका में बड़ी संख्या में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसके चलते भी माना जा रहा है कि ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल 2.25 करोड़ 2.2 जो मिलियन 22 मिलियन का फिगर है वो आया है जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया, और ये रिकॉर्ड फिगर है अभी तक का। और ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये कदम इस समय पर किस लिए उठाया गया, क्या दबाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार बना है इस पूरी कोरोना महामारी के बीच में कि सही कदम, कड़े कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं उठाएगा। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, ये बात तो कही जा रही है इमिग्रेशन को लेकर, और कुछ दिन पहले ही हमने H-1B वीजा वाली खबर भी देखी थी जिसको कि अलाउ कंटिन्यू करने की बात कही गई थी, लेकिन जॉब्स प्रोटेक्ट करने की भी फिर बात है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं दिखता, क्योंकि H-1B जो है वीजा वो तो नॉन इमिग्रेंट है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हम देखें तो इंडियन IT होगा। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत साफ करने वाली बात हैं शशांक। पहली चीज तो ये कि ट्रंप ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। उनसे लगातार व्हाइट हाउस से ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें डिटेल्स क्या है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। तो उम्मीद की जाती है कि जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप करेंगे तो हो सकता है कि इसके बारे में कुछ और जानकारी आए, क्योंकि हालात वहां भी अभी ऐसे नहीं है कि एक बिल्कुल ब्लैंकेट बैन किसी तरह का हो सके। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले ये कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो एक्सपीडाइट करें, क्योंकि अमेरिका को डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अमेरिका जो है माना जाता है कि वो एक इमिग्रेंट्स का देश है और इमिग्रेंट्स की ही मेहनत पर वो खड़ा हुआ है। तो इस तरह से बैन करना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ट्रंप जो है 2016 में जब चुनाव वो जीत कर आए थे तो इनका प्लान ही यही था कि वो इमिग्रेशन रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इमिग्रेशन जब होता है तो बाहर से जो लोग आते हैं वो अमेरिकियों की नौकरी लेते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो वो यही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने भी बताया कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। ये ग्रेट डिप्रेशन में भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना आज की तारीख में हुआ है। तो जो इस बात के विरोधी, उनका ये कहना है कि ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश है, क्योंकि ट्रंप जो है वो महामारी को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए हैं जैसे करना चाहिए था। शुरू में उसको कमतर बताते रहे, उसके बाद उसको इग्नोर करने की कोशिश की, और अब जब हालात इतने खराब है कि करीब 8 लाख लोग वहां इन्फेक्टेड हैं, 43,000 से ज्यादा के करीब वहां पर डेथ्स हो चुकी है कोरोना वायरस से, तब वो इस तरह की चीज कर रहे हैं। क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको जो चुनाव में जाना है तो उसके लिए वो सभाएं भी करेंगे। इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है 1-2 दिन पहले कि गवर्नर्स के ऊपर है कि वो अपने स्टेट्स को कैसे खोलना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये एक चुनावी हथकंडे की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी इमिग्रेंट्स की जरूरत सबसे ज्यादा वहां महसूस हो रही है। लेकिन तब भी ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी सब कुछ रुका रहेगा। सबसे ज्यादा असर इसका चीन और भारत पर पड़ना है। शशांक, शुक्रिया कादम्बिनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावी एजेंडे से, उनके राजनीतिक एजेंडे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लगातार इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ इस लिहाज से रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये अमेरिकियों की नौकरी छीनते रहे हैं, और अमेरिका फर्स्ट की नीति ट्रंप ने हमेशा अपनाई है। इसे देखते हुए भी उनके राजनीतिक एजेंडे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।